हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCS 202 यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का फर्स्ट ब्लॉक का सबसे लास्ट टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े। हमने फ्लिप फ्लॉप से स्टार्टिंग करी थी, फ्लिप फ्लॉप्स के सारे सर्किट्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने रजिस्टर्स ड्रॉ करना सीखा, वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स ड्रॉ करे यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद हम लोगों ने काउंटर्स भी ड्रॉ करे, सिंक्रोनस असिंक्रोनस काउंटर्स भी ड्रॉ करे यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। और आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, या यूं कहिए कि इस बुक का सबसे लास्ट टॉपिक, बुक 1 का सबसे लास्ट टॉपिक, चैप्टर 4 का सबसे लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, कॉल्ड रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी सीक्वेंशियल सर्किट में ही काउंट की जाती है, क्योंकि इसका भी कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, इंप्लीमेंटेशन जो किया जाता है, वो फ्लिप फ्लॉप्स को लेके किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से रैंडम एक्सेस मेमोरी को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रैम की बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, तो गाइस ये भी एक सीक्वेंशियल सर्किट है। इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। और अगर मैंने इसे सीक्वेंशियल सर्किट बोल दिया तो सीक्वेंशियल सर्किट का मतलब हो गया कि ये भी मेड अप ऑफ है फ्लिप फ्लॉप से, क्योंकि इसमें भी डेटा स्टोर होता है। अब अगर डेटा स्टोर करना है तो फ्लिप फ्लॉप्स तो लगाने ही होंगे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स ही ऐसा सर्किट है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो ये भी फ्लिप फ्लॉप से है। और आप सभी जानते हैं रैम की वर्किंग के बारे में। रैम जो है ये स्टोर करती है, इट स्टोर्स द करंटली रनिंग प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स जो करंटली सीपीयू चला रहा होता है, जिन पर आपने डबल क्लिक करा है या एंटर प्रेस करा है और आप चाहते हैं कि सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट करे, तो वो उठकर रैम में लोड हो जाते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, सीपीयू सिर्फ उन प्रोग्राम्स को रन करता है जो रैम में हैं, उन्हें ही बुला बुलाकर सीपीयू रजिस्टर्स में वो उनका एग्जीक्यूशन करता है। सो सीपीयू के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे होते हैं, सीपीयू उन्हें रैम से ही उठाता है। और वो रैम तक पहुंचते कैसे हैं? जब आप किसी सॉन्ग पर डबल क्लिक करते हैं, किसी गेम पर डबल क्लिक करते हैं, किसी वीडियो पर डबल क्लिक करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, तो वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उठाकर हार्ड डिस्क से रैम में लोड कर दिया जाता है। जिसका मतलब है कि सीपीयू तेरे लिए कुछ काम आ गया, उठा इन्हें रैम से और एग्जीक्यूट कर। पीछे बहुत अच्छे से हमने ब्लॉक 1 चैप्टर 1 में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पर बात की थी, राइट। सो करंटली रनिंग प्रोग्राम्स रैम के अंदर होते हैं। ये भी वॉलेटाइल होती है, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहता है, प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, इसमें रखे हुए प्रोग्राम्स, इसमें रखे हुआ सारा डेटा इरेज हो जाता है। और रखना भी क्यों है भाई? रखा इसलिए था आपने ताकि सीपीयू उन्हें चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। अब जब आप कंप्यूटर शट डाउन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो सीपीयू भी शट डाउन होगा, ऑफ होगा। तो रैम में प्रोग्राम्स रखने की जरूरत ही क्या, क्योंकि जब चलाने वाला ही बंद हो जाएगा तो यहां रख के करना क्या है। इसीलिए ये वॉलेटाइल होती है। आइए बात करें अगर हम इसके एक ब्लॉक डायग्राम की, तो अगर मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं आपके सामने, एक हाईलाइटेड डायग्राम बनाऊं, ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो इसमें जो फ्लिप फ्लॉप लगेगा गाइस, अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप लगाऊं, यह एक हाईलाइटेड डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए, तो इस फ्लिप फ्लॉप में एक हम लोग लगाएंगे रीड लाइन, एक हम लोग लगाएंगे राइट लाइन। कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, ये एक हाईलाइटेड डायग्राम है, आप इधर रीड और इधर राइट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये मेरे से एरो उल्टे हो गए, रीड मैंने आउटसाइड करना है, राइट उसमें इन करना है, राइट। तो एक तो उसमें रीड और राइट के लिए हो गया। 4 कनेक्शंस बेसिकली हमें एक फ्लिप फ्लॉप में देने होते हैं जब हम लोग रैम बनाते हैं। फिर एक लाइन हम इसमें देंगे। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक फ्लिप फ्लॉप लिया, फ्लिप फ्लॉप से ही बनेगा बेसिकली ये।
ये एक फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसमें हर फ्लिप फ्लॉप में डाटा स्टोर करने के लिए इनपुट लाइन होती है एक, ये डाटा राइट करेगी, इसमें स्टोर करेगी। एक आउटपुट लाइन, मतलब इसमें जो भी डेटा रखा होगा हम वो रीड करेंगे। इस फ्लिप फ्लॉप में से कब रीड करना है, कब राइट करना है, ये फ्लिप फ्लॉप कब रीड मोड में रहेगा, कब राइट मोड में रहेगा, एक कनेक्शन उसके लिए। और एक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप एक रैम में होते हैं, तो कौन से फ्लिप फ्लॉप्स कब यूज होंगे इसे तय करने के लिए सेलेक्ट लाइन। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, एक हाईलाइटेड डायग्राम है, जिसका इस्तेमाल करके मैं आप लोगों के सामने एक रैम बनाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, एक रैम बनाकर देखते हैं छोटी सी, और कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर में अगर सर्किट बनाने को आया तो पॉसिबल नहीं होगा विदाउट सर्किट। सो कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक छोटी सी रैम बना लेते हैं, एक 4x2 की रैम, एक 4x2 रैम हम बनाते हैं। चलिए, 4x2 का मतलब हो गया गाइस कि 4 तो मैं रोज लगा रहा हूं फ्लिप फ्लॉप की, 4 रोज मैं फ्लिप फ्लॉप की लगाने वाला हूं। तो ये लीजिए 4 रोज हो गई, 4 रोज मेरी फ्लिप फ्लॉप की हो गई, राइट। और कॉलम 2 रहेंगे। 4x2 का मतलब समझिए आप, 2 कॉलम और 4 रोज। तो मैंने 4 रो ले ली हैं, 2 कॉलम बना लिए हैं। 4x2 का मीनिंग तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब सब में फ्लिप फ्लॉप लिख लो, या फिर 1 2 3 4 ऐसे लिख लो, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। या सब में फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने हाईलाइटेड डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करें, राइट, तो इन सब में हमें इनपुट लाइन देनी है, ठीक है। तो एक इनपुट 0 ली, जो इन सब में इनपुट दे देगी। ये लीजिए, इनपुट का इंतजाम तो मैंने कर दिया। एक इनपुट 1 ली, जो इन सब में इनपुट दे देगी। ये लीजिए, सब में इनपुट लाइन हो गई, ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। अब सबसे आउटपुट लाइन चाहिए, तो मैंने एक और गेट बनाया। क्यों और गेट बनाया गाइस? और गेट इसलिए बनाया क्योंकि सबका आउटपुट आएगा और उन सबको प्लस करना है। सबका आउटपुट आएगा और उन सबको जोड़कर एक आउटपुट, सिंगल आउटपुट देना है। तो ये लीजिए, ये आउटपुट लाइन हो गई। हर फ्लिप फ्लॉप में 4 कनेक्शन देने हैं। सिमिलरली यहां भी एक और गेट लगाया, सबका आउटपुट आएगा और उन्हें जोड़कर हमें फाइनल आउटपुट देना है। तो ये लीजिए, मैंने सब फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट का कनेक्शन दे दिया। सब में इनपुट हो गया, सब में आउटपुट हो गया। अब बात आती है एक रीड राइट लाइन की, कि फ्लिप फ्लॉप कब रीड मोड में होंगे, कब राइट मोड में होंगे। इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि अभी हमने हाईलाइटेड डायग्राम में बात की थी, तो ये लीजिए रीड राइट लाइन, जो हर फ्लिप फ्लॉप को इस मोड पर, जब ये रीड लाइन एक्टिवेट रीड मोड में होगी, तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स रीड मोड में एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी इनमें से डेटा आप रीड करके आउटपुट ले सकते हैं। जब ये राइट मोड में एक्टिव होगी, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स डेटा स्टोर करने के मोड में आ जाएंगे, यानी आप इनमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही सब में हर फ्लिप फ्लॉप में 4 कनेक्शन देने। बहुत इजी है रैम का एक डायग्राम स्केच करना। तो हर फ्लिप फ्लॉप में 4 कनेक्शन मैंने ब्लॉक डायग्राम में बनाए थे, और अभी तक मैं उसके अकॉर्डिंगली अगर चलूं, तो अभी तक मैं सब में 3 कनेक्शंस दे चुका हूं, राइट। 3 कनेक्शंस मैं दे चुका हूं। अब चौथी सिलेक्शन लाइन है। गाइस, सिलेक्शन लाइन के लिए मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा डिकोडर। एक 2x4 का डिकोडर लगाना पड़ेगा। सिलेक्शन लाइन से डिकोडर से जनरेट होंगी, राइट। 2x4 का 2 इनपुट दे रहा हूं, और ये उन 2 इनपुट को 4 आउटपुट में कन्वर्ट करके इन सब में सिलेक्शन लाइंस देगा। ये देखिए, सिलेक्शन लाइंस यहां से इन सब में जाएंगी 4, और सिलेक्शन लाइंस के लिए डिकोडर लगाना है आपको। ये लीजिए, ऊपर की साइड से, जैसा मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया था, सेम वैसा ही 4 आउटपुट लाइन डिकोडर से जनरेट कर रहा हूं, राइट। और ये चारों
हर फ्लिप फ्लॉप में। तो एक बार हम चेक कर लें कि हमने हर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 4-4 कनेक्शंस दिए हैं क्या। 4-4 कनेक्शंस हमने हर फ्लिप फ्लॉप में दिए हैं। तो ये देखिए गाइस, एक 4x2 की रैम बनकर तैयार हो गई। अगर वो 4x4 कहता तो हम लोग यहां पर 2 कॉलम्स और ऐड कर देते, यही लेआउट रहता, बस कॉलम्स 2 और ऐड हो जाते। तो ये आपके सामने एक 4x2 का रैम है। यहां पर हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स गाइस कंप्लीट हुए, यानी ब्लॉक 1 MCS 202 का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक था, और आपको बताऊं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज इसी ब्लॉक से आती है। तो इस ब्लॉक में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। इस ब्लॉक को अच्छे से प्रिपेयर करिए। हम लोग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 2 में चैप्टर 1 के साथ, जहां हम वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज पर बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके और सब लोग अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।